आधुनिक खेती का तरीका देखिए। एक विशाल प्लॉट खरीदो, जमीन को जोतो, एकल फसल उगा दो, खाद डालो, पेस्टिसाइड डालो और पैदावार बढ़ाओ। फिर और बड़ा प्लॉट खरीदो, उसे भी जोत डालो, जबरन नए बीज खरीदो और सुपर इंजीनियरिंग के कमाल से विकसित ताकतवर बीज उगाओ। कार्बन उत्सर्जित करो, मिट्टी को जहरीला बनाओ और धरती का भट्टा बैठाओ। इस हिसाब से फाल्क गैर्टनर सब गलत कर रहे हैं। छोटी सी जमीन है, कोई मशीन नहीं, कोई विषैली सामग्री नहीं, बस कई फसलें हैं। यहाँ देखिए, इसकी बदौलत कभी सूखी रेतीली रही ये जमीन ऐसी हो गई है। सोने पे सुहागा, किसी औसत औद्योगिक फार्म की तुलना में ज्यादा मुनाफा। वे खेती के इस तरीके के मुरीद हैं। नाम है पर्माकल्चर। फाल्क गैर्टनर ने 7 साल पहले ये जमीन खरीदी थी। कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर पर्माकल्चर खेती शुरू कर दी। मैं वाकई ये दिखाना चाहता हूँ कि टिकाऊ तरीके से भोजन कैसे उगा सकते हैं। मैं इस जगह को और बेहतर बनाना चाहता हूँ। दुनिया में कहीं भी आप ये कर सकते हैं। वो पर्माकल्चर के सिद्धांतों का पालन करते हैं। स्थानीय रेस्तरां और दुकानों में अपना माल बेचते हैं, हाथों से काम करते हैं और अपने कचरे को रिसाइकिल करते हैं। यानी जलवायु निरपेक्ष खेती, औद्योगिक खेती से बिल्कुल जुदा। पर्माकल्चर शब्द परमानेंट और एग्रीकल्चर से मिलकर बना है। स्थायी खेती यानी एक आत्मनिर्भर, टिकाऊ और चक्रीय भोजन उत्पादन प्रणाली का निर्माण। वैसे ये तरीका आत्मनिर्भर खेती की कई देसी परंपराओं से प्रेरित है, यानी छोटी छोटी जोतों पर बहुत सारी फसल उगाना। इसकी बहुत सारी तकनीकें सदियों से परखी और बढ़ती जा रही हैं। मानो आपने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा, पहले आप आसपास का मुआयना करेंगे, लैंडस्केप, पानी, जलवायु देखेंगे, उस हिसाब से अपना खेत बनाएंगे। फाल्क गैर्टनर की समस्या थी बहुत सूखी जमीन। हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण है। ये वाकई एक पथरीली, सूखी और रेतीली जमीन है। पानी तो इस पर टिकता ही नहीं, सीधे बह जाता है। औद्योगिक फार्मिंग की तरह प्यासी फसलों को टनों पानी देने से बात नहीं बनती। फाल्क ने एक उपाय किया। बाकी जमीन से थोड़ा ढलान देते हुए एक खाई खोदी, सारा पानी उसी में बह जाता है। मैंने बहुत सारा बायोमास जमा किया, खाई खोदी और सारी मिट्टी पहाड़ी पर भर दी। खाई को लट्ठों और डंडियों से पाट दिया। ये पागलपन है। लगता है कि खंदक लट्ठों, कुंदों के ढेर से भरी हुई है, लेकिन ये सब असल में स्पंज और जल संग्रह प्रणाली की तरह काम करता है। पेड़ों को उगाने में मददगार संग्रह प्रणाली। खेतों के बीच पगडंडियों के नीचे भी उन्होंने यही तरीका अपनाया। गड्ढों को लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़ों से ढक दिया। इस प्रक्रिया को मल्चिंग कहते हैं। एजेंडे में दूसरी चीज थी एक उर्वर जमीन का निर्माण और उसकी हिफाजत। हम जानते हैं कि ट्रैक्टरों से भी बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं, लेकिन पर्माकल्चर में खनिजों से भरी ऊपरी मिट्टी और उसका इकोसिस्टम बना रहता है। कभी कभार एक निराले से कुदरती उर्वरक की खुराक भी मिल जाती है। कंपोस्ट और कबूतरों की बीट, ये एक बहुत ही खास फर्टिलाइजर है। ये बहुत ही खास है क्योंकि ये इतनी देसी चीज है, मुझे वाकई पसंद है। किसी की गंदगी किसी और के काम आती है। ये पर्माकल्चर का सिद्धांत है, कोई कचरा नहीं। इसीलिए मृत पेड़ स्पंज में बदल जाते हैं और खराब पैदावार कंपोस्ट बन जाती है। ये भी खास बात है कि छोटी छोटी कतारों में अलग अलग फसल पैदा होती है और साल में 4 बार फिर से रोपी जाती है। कम जगह में ज्यादा पैदावार। एक फसल खराब भी हो जाए तो दूसरी फसलें तो हैं ही। लेकिन कुछ कतारों पर फसल नहीं उगाई जाती। कतारों के बीच की पट्टियों को पूरी तरह जंगली ढंग से रखा जाता है ताकि देसी जानवरों को भी भोजन मिल सके और जैव विविधता बनी रहे। छोटे छोटे घोंघे सलाद पत्तों को खा रहे थे, फिर बड़े घोंघे प्रकट हो गए और छोटों को खाने लगे। ये तो कुदरती कीटनाशक हुआ। हाँ, बात सिर्फ घोंघों की नहीं है, चूहे भी हैं, कीड़े मकोड़े और चिड़िया भी हैं। ये तमाम परिंदे इन झुरमुटों में अपना डेरा जमा लेते हैं।
उनके लिए ये काम की जगह है, खाने को कीड़े भी मिल जाते हैं। पर्माकल्चर को पूरी दुनिया में समर्थन मिलने लगा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका से लेकर ब्राजील तक सब जगह किसान खेती की देसी परंपराओं के साथ इन विचारों को मिलाकर अपने अपने संदर्भों के हिसाब से ढाल रहे हैं। भारत में इस तरह के खाद्य जंगल लोकप्रिय हैं, जिसमें पपीते के पेड़ हैं। उमस और नमी वाले वर्षावन में भोजन उगाने की कोलंबियाई स्थानीय परंपरा चगरा को पर्माकल्चर सिद्धांतों में पिरो दिया जाता है। बड़े बड़े फार्मों और औद्योगिक खेती के वर्चस्व वाली दुनिया में फाल्क कैटनर जैसे किसानों को लाभ कमाने के लिए रचनात्मक होना पड़ेगा। ये चीज आपको एक सामान्य खेत में वाकई नजर नहीं आती है। ओह, ये देखिए, इसका रंग तो देखिए। या ये नन्ही नन्ही गाजरें, ये बहुत तेजी से उगती हैं और होती भी बड़े काम की हैं। ये कहीं एक अधिक मूल्यवान उत्पाद है। अच्छी कमाई के लिए मुझे ये चाहिए। हमारा मुकाबला बड़े खेतों की गाजर से भी तो है। उनकी सब्जियां पारंपरिक उपज से ज्यादा महंगी होती हैं। ऑर्गेनिक सब्जियों जैसी ही उनकी कीमतें हैं। चलिए जरा इन गंदे मटमैले बदमाशों की धुलाई करें। सब्जियां महंगी हैं, सस्ती कीमतें सस्ती मजदूरी से मिलती हैं। 1 यूरो वाली गाजर से आप दुनिया का पेट नहीं भर सकते, क्योंकि वो दुनिया को तबाह कर रही है। पर्माकल्चर का एक बड़ा फायदा ये है कि अगर सिस्टम आत्मनिर्भर बन जाता है तो भोजन उगाने के लिए बहुत थोड़े से इनपुट चाहिए। मुझे तो बड़ा फायदा हुआ। मेरी 80% कमाई विशुद्ध लाभ है, क्योंकि मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है। मैं जिस अकेली चीज का भुगतान करता हूँ वो है कंपोस्ट और बीज। ऐसा नहीं है कि मैं अमीर बन रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ तंग नहीं हैं, क्योंकि मेरे पास अपना भोजन भी है और दूसरी चीजें भी। औद्योगिक कृषि पर्माकल्चर से भला क्या सबक ले सकती है? कुछ चीजें तो निश्चित रूप से ढाली जा सकती हैं। खाद के साथ और कतार में, कतारों के बीच की उन छोटी जगहों में, ये सब मुमकिन है। एग्रोफॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी यहाँ एक बड़ी थीम है। खेत पर पेड़ उगाना और उसकी छाया से न डरना। बड़ी खेती की तकनीकों को ये चीजें अमल में लानी होंगी। इसमें शामिल है बहुत सारी फसलें एक साथ उगाना जो लचीली हों, कम पानी खाती हों और मिट्टी की ताकत बढ़ाती हों। सभी बदलाव कारगर साबित हुए हैं और बड़े स्तर के जैविक फार्मों में इस्तेमाल हो रहे हैं।